नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के पेटा प्रथम अधिकार आचार्य भगवान ने सदुपयोग अधिकार की रचना की। सदुपयोग का अर्थ किया श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, अर्थात यति। यति का अर्थ है यत्न करने वाले। मुनिपणा में किसको यत्न करने वाले कहेंगे? तो कि मुनि का 2 प्रकार है। एक मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं और देह विलय हो जाता है। दूसरा मुनिराज श्रेणी आरोहण करके अर्यंत पद की प्राप्ति करते हैं और अघाती कर्म का बाधा काल पूर्ण होने से सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। तो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, सदुपयोगी मुनिराज, उसको अर्यंत पद में क्षायिक ज्ञान क्षायिक सुख प्रगटता है। ऐसा अर्यंत पद है। कि अर्यंत पद का कारण सदुपयोग, अर्यंत पद का कारण यतिपना, अर्यंत पद का कारण श्रेणी आरोहण करना। जब अर्यंत पद प्रकट होता है तो ज्ञान क्षायिक हो जाता है, परिपूर्ण खिल जाता है ज्ञान।
और सुख परिपूर्ण खिल के क्षायिक सुख प्रकट होता है। तो आचार्य भगवान ने सदुपयोग अधिकार के बाद क्षायिक ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए, क्षायिक सुख का स्वरूप समझाने के लिए सदुपयोग अधिकार के बाद पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार लिखा, तीसरा सुख अधिकार लिखा। तो हमने क्या बताया कि क्षायिक सुख किसको होता है? तो कि क्षायिक सुख क्षायिक सुख होता है अर्यंत पद में, सिद्ध पद में। ऐसा सुख किसको होता है? सिद्ध को, अर्यंत और सिद्ध को। तो अब आचार्य भगवंत 68 गाथा में, 68 गाथा में सिद्ध भगवान को प्रगटपने क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख होता है। तो सिद्ध भगवान का क्षायिक सुख का स्वरूप वर्णन करके यहाँ अधिकार को पूर्ण करेंगे। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंते 5મી ગાથામાં પ્રતિજ્ઞામાં વિશુદ્ધ જ્ઞાન શબ્દ પ્રયોગ કર્યો। એમાંથી જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન પ્રથમ અધિકારની રચના કરી। પ્રથમ અધિકારમાં प्रथम पेटा अधिकार सदुपयोग अधिकार रखा। सदुपयोग का अर्थ प्रवचन सार में श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि, मुनि का 2 प्रकार होता है। 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि। 2 मुनियों में બંને મુનિમાં यत्न करवा वाला मुनि એ શ્રેણી આરોહણ કરવા વાળા યતિ છે ને यत्न કરવા વાળા મુનિ કયા। 2 મુનિ વચ્ચે અંતર બતાવ્યું। 6ठे 7वें ગુણસ્થાને ઝૂલ્યા કરો તો એનું ફળ તો દેહ વિલય થઈ જશે તો સ્વર્ગ આવશે। પણ જે મુનિ ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીને શ્રેણી આરોહણ કરશે એ અર્યંત અને સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત થશે। तो सदुपयोगी मुनि ने अरिहंत पद में
અનંત ચતુષ્ટયની પ્રગટતામાં ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખ પ્રગટ થયું છે. એક ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખ એક ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખ એનું સ્વરૂપ સમજાવવા સદુપયોગ અધિકાર પછી જ્ઞાન અધિકાર, સુખ અધિકારની રચના કરી. હવે 68 ગાથા એ સુખ અધિકારની છેલ્લી ગાથા છે. એ છેલ્લી ગાથામાં દેવનું સ્વરૂપ, અરિયંત પણ દેવ છે, સિદ્ધ ભગવાન પણ દેવ છે. દેવ એટલે દેવગતિના દેવની વાત નથી. પરમાત્મા, પંચ પરમેષ્ઠીમાં પ્રથમ સ્થાન અરિયંત ભગવાનનું, બીજું સ્થાન સિદ્ધ ભગવાનનું. એ બંનેને ક્ષાયિક સુખ છે. તો અરિયંતનું સ્વરૂપ બતાવવા, સિદ્ધનું સ્વરૂપ બતાવવા આચાર્ય ભગવાન પ્રથમ દ્રષ્ટાંત આપશે. દ્રષ્ટાંત પછી સિદ્ધાંત બતાવશે. એટલે કે પરમાત્માના સુખના સ્વરૂપનું વર્ણન કરી આ અધિકાર પૂર્ણ કરશે. કેમ? તો કે સદુપયોગનું ફળ 13 ગાથામાં એમ કહ્યું હતું કે સદુપયોગનું ફળ પ્રશંસનીય છે, પ્રશંસાને પાત્ર છે, એની પ્રશંસા કરવા જેવી છે. સદુપયોગના ફળની પ્રશંસા કેમ કરવી? તો કે સદુપયોગના ફળમાં ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખ પ્રગટે છે, માટે પ્રશંસનીય. સાદી અનંતકાળ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે પ્રશંસનીય છે. એ સુખને ઉપમા આપી શકાતી નથી, માટે પ્રશંસનીય છે. એ સુખ સાદી અનંતકાળ રહેવાનું છે, માટે પ્રશંસનીય છે. એ સુખ પરિપૂર્ણ છે, સ્વસંવેદન યુક્ત છે, એ સુખ તને તૃપ્તિ થવાની છે, માટે प्रशंसनीय है। तो देखो गाथा 68 उसका हेडिंग है अब आत्मा के सुख स्वभावपना के दृष्टांत के द्वारा दृढ़ कराते हैं। आचार्य भगवंत आत्मा सुख स्वभावी है एवो दृढ़ निर्णय करावे छे। गाथा 68 एमना शब्दों छे जम आभमा स्वयमेव भास्कर उष्ण देव प्रकाश छे स्वयमेव लोके
સિદ્ધપણ જ્ઞાન સુખ ને દેવ છે. અન્વયાર્થ શું કે છે કે બાહ્ય લૌકિકમાં લોકો સૂર્યને દેવ માને છે. એ સૂર્ય તેજવાળો છે, ઉષ્ણતાવાળો છે. સૂર્ય પોતે પોતાને પણ પ્રકાશિત કરે છે, વિશ્વને પણ પ્રકાશિત કરે છે. સૂર્ય ઉપર રહે છે. એમ સિદ્ધ ભગવાન દેવ છે. સિદ્ધ ભગવાન પાસે જ્ઞાનનું તેજ છે. સિદ્ધ ભગવાન પોતે કેવળ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત છે અને આખા વિશ્વને પણ પ્રકાશિત કરે છે. સિદ્ધ ભગવાન કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું હોવાથી અતિન્દ્રિય સુખવાળા છે. સિદ્ધ ભગવાન સુખ સ્વભાવી હોવાથી અતિન્દ્રિય સુખવાળા છે. યતિ શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિરાજે શ્રેણી આરોહણ કરીને અર્યંત પદ પ્રગટ કરીને અઘાતી કર્મનો નાશ કરીને સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ કરી છે. એ સિદ્ધ પરમાત્મા સ્વભાવથી તો ત્રિકાળ સુખી છે. એ સિદ્ધ પરમાત્માએ સુખ સ્વભાવને પરિપૂર્ણપણે સાદી અનંત કાળ માટે પ્રત્યેક પર્યાયમાં સુખનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય પ્રતિ સમય વ્યક્ત કરતા હોવાથી સુખ સ્વભાવી હોવાથી સિદ્ધ પરમાત્મા परिपूर्ण सुखी છે. क्या कहा फिर से हिंदी में? लौकिक में लौकिक में लोगों सूर्य को देव मानते हैं. वो सूर्य ऊंचाइयों पर रहता है. वो सूर्य स्वयं को प्रकाशित करता है, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है. सूर्य तेज वाला है. सूर्य स्वभाव से उष्ण है. उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा लोकाकाश के अग्र भाग पर रहते हैं. उसको ज्ञान तेज प्रकट हुआ है, यानी केवल ज्ञान प्रकट हुआ है. सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान सिद्ध भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और पूरे विश्व को भी प्रकाशित करते हैं. जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से उष्ण है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान
स्वभाव से सुख स्वभावी है। सिद्ध भगवान ने अतीन्द्रिय परिपूर्ण सुख शादी अनंत काल की प्रत्येक समय की पर्याय के लिए प्रकट किया है। सिद्ध भगवान ने सुख स्वभाव का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में विद्यमान किया है। सिद्ध भगवान सुख से तृप्त 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 परिपूर्ण तृप्त है। अब देखो टीका, अन्वयार्थ और टीका पढ़ने से पहले भावार्थ हम पढ़ते हैं। देखो, सिद्ध भगवान भावार्थ। सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा बिना स्वयमेव स्व पर प्रकाशक ज्ञान रूप है। क्या कहा? सिद्ध भगवान को कोई बाह्य कारण की अपेक्षा नहीं। बाह्य कारण का अर्थ है निमित्त। तो सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन करना है, उसमें किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं। सिद्ध भगवान को क्षायी ज्ञान रूप परिणमन करना है, उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं, बाह्य कारण की अपेक्षा नहीं। सिद्ध भगवान पर की अपेक्षा बिना स्वयमेव, स्वयमेव का अर्थ है स्व पुरुषार्थ से, स्व स्वभाव से स्वतंत्रपणे, स्वाधीनपणे स्व पर प्रकाशक ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं। फिर से गुजराती में, सिद्ध भगवान कोई बाह्य कारणनी अपेक्षा विना, बाह्य कारण એટલે નિમિત્ત કારણ, સિદ્ધ ભગવાનને સિદ્ધ રૂપે પરિણમવા માટે બાહ્ય નિમિત્તની જરૂર નથી। સિદ્ધ ભગવાનને क्षायी ज्ञान क्षायी सुख रूपे परिणमवा માટે बाह्य निमित्तની अपेक्षा નથી। सिद्ध भगवान स्वतंत्रपणे, स्वाधीनपणे स्वयमेव પોતાના સુખ સ્વભાવથી, પોતાના स्वतंत्र સટકારકથી परिपूर्ण सुख रूपे परिणिमा है। सिद्ध भगवान स्वतंत्रपणे, स्वाधीनपणे स्वयमेव પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવને કારણે, પોતાના स्वतंत्र સટકારકને કારણે સ્વ પર પ્રકાશક જ્ઞાન રૂપ પરિણિમા છે। एक एक शब्द की कीमत है, एक एक शब्द के पीछे भाव है। ज्ञानावर्णी
कि मोहनीय कर्म का अभाव हुआ, इसलिए क्षयिक ज्ञान के क्षयिक सुख प्रकट हुआ, तो कैसे निमित्त की अपेक्षा नहीं। अर्यंत पद के शीत पद प्रकट हुआ, तो ज्ञानी की वाणी का निमित्त पाकर प्रकट हुआ, कैसे निमित्त की अपेक्षा नहीं। सिद्ध भगवान उसके त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि कर वो स्वयं स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है और स्वभाव से परिपूर्ण सुख स्वरूप है। उसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाल, सुख स्वभाव त्रिकाल, उसकी परिणमन शक्ति त्रिकाल, उसके षटकारक स्वतंत्र, उसका ज्ञान सुख स्वभाव स्वतंत्र, उसका ज्ञान और सुख स्वभाव स्वाधीन, स्वद्रव्य में रहकर, स्वसत्ता में रहकर सिद्ध भगवान स्वयं के षटकारक से स्वयं की परिणमन शक्ति के कारण, स्वयं के ज्ञान और सुख स्वभाव के कारण क्षयिक ज्ञान क्षयिक सुख रूप परिणमित हुए हैं। उसमें निमित्त मात्र की अपेक्षा नहीं। अब आगे अनंत आत्मिक आनंद रूप है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनंत सुख की प्रकटता वर्तमान पर्याय में विद्यमान। जो अनंत सुख प्रकट हुआ उसके पीछे अनंत सुख को प्रकट कर सके ऐसा त्रिकाल सामर्थ्य वाला सुख स्वभाव भी है। वो सुख स्वभाव सिद्ध भगवान का स्वभाव है। वो सुख स्वभाव सिद्ध भगवान की सत्ता में अभेद है। वो सुख स्वभाव सिद्ध भगवान की परिणमन शक्ति के कारण परिणमित हुआ है। सिद्ध भगवान का परिपूर्ण सुख असंख्यात प्रदेश से स्वतंत्रपने स्वाधीनपने स्वयमेव असंख्यात प्रदेश से निमित्त की अपेक्षा बिना आह्लादक सुख प्रकट हुआ है। क्या कहा? तो कहते कि सिद्ध भगवान अनंत आत्मिक आनंद रूप है। सिद्ध भगवान केम अनंत आत्मिक आनंद रूप है? तो के सिद्ध भगवान पासे त्रिकाल ज्ञान स्वभाव છે, ત્રિકાળ સુખ સ્વભાવ છે। સિદ્ધ પરમાત્મા પાસે પોતાની પરિણમન શક્તિ છે। જ્ઞાન સ્વભાવ સુખ સ્વભાવ પરિણમન સ્વભાવ
સિદ્ધ પરમાત્માના આત્મામાં અભેદપણે છે. સિદ્ધ ભગવાન પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં રહીને સ્વયમેવ स्वतंत्रपने स्वाधीनपने स्वयं के सटकारक से अनंत सुख रूप परिणमन कर सके, ऐसी स्वतंत्रता है, उसमें निमित्त की अपेक्षा नहीं. तो કે છે અનંત આત્મિક આનંદ રૂપ છે. હવે આગળ કે છે અને અચિંત્ય દિવ્યતા રૂપ છે. આ સુખ કેવું છે? અચિંત્ય. એ સુખ સ્વરૂપ એનું શબ્દથી વર્ણન ન થઈ શકે. એ સુખ સ્વરૂપને કોઈની ઉપમા ન હોય. મનનો સંગ લઈને, મનનો નિમિત્તપણું લઈને તું ચિંતન કરવા બેસ કે સુખનું સ્વરૂપ કેવું, તો કે એનું વર્ણન ન કરી શકાય. એ તો અનુભવ ગમ્ય છે. એનો આહલાદ લેવો હોય તો એ સુખ સ્વભાવને ચાખી લે, એનું સ્વસંવેદન કરી લે, એને વેદનમાં લે, અનુભવમાં લે, એનો આસ્વાદ લે. એનું વર્ણન શું હોય? એનો રસાસ્વાદ લે. એ સુખ તારા અસંખ્યાત પ્રદેશથી પ્રગટ થશે તો તારા અસંખ્યાત પ્રદેશ રોમાંચિત થઈ જશે. પૂર્વે અનાદિકાળમાં નહીં અનુભવેલું એવું સુખ અનુભવમાં આવશે. એનાથી તું તૃપ્ત 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 થઈ જઈશ. એ તૃપ્તિ થતા હવે તારી દ્રષ્ટિ કે ઉપયોગ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી ક્યારેય ખસશે નહીં. સાદી અનંતકાળ પ્રતિ સમય સુખનો ભોગવટો કર્યા કર. પ્રત્યેક સમયે અનંત સુખ નો ભોગવટો. એ સુખ નિરપેક્ષ છે, સ્વાભાવિક સુખ છે, આત્મિક સુખ છે, અતિન્દ્રિય સુખ છે, નિમિત્તની અપેક્ષા વગરનું સુખ છે. કેટલું કે આચાર્ય ભગવાન એ સુખ સ્વતંત્રપણે પ્રગટ થયું છે. તું સ્વાધીનપણે પ્રગટ કરી શકે એવું એ સુખ છે. એ સુખ તારો સ્વભાવ છે. એ સુખ તારો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે. क्या कहा? अचिंत्य दिव्यता रूप है. जो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को सुख प्रकट हुआ उसका शब्द के माध्यम से वर्णन नहीं हो सकता. मन का संग लेकर चिंतन करे तो भी ये सविकल दशा से उसका वर्णन नहीं हो सकता. ये सुख स्वभाव का वर्णन करे इतने शब्द नहीं है. ये सुख अनुभव करने जैसा है, स्वानुभव करने जैसा है.
उसका आस्वाद लेने जैसा है, उसका वेदन करने जैसा है, उसका रसास्वाद लेने जैसा है। वो स्वाभाविक सुख है, अचिंत्य सुख है। ये सुख को पर की अपेक्षा नहीं, ये सुख को द्रव्य मन का अवलंबन नहीं, शरीर का अवलंबन नहीं, 5 इंद्रियों का अवलंबन नहीं, और द्रव्य का अवलंबन नहीं। ये सुख तो सुख स्वभाव में से प्रकटता है। ये सुख स्वभाव तेरा त्रिकाल है, परिपूर्ण है। ये सुख स्वभाव आत्मा के असंख्यात प्रदेश में ठसोठस भरा हुआ है। सुख स्वभाव असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ है। असंख्यात प्रदेश से सुख का परिणमन उत्पन्न होता है और असंख्यात प्रदेश को रोमांचित कर देता है। ऐसा सुख तेरी पर्याय में शादी अनंत काल प्रगटता रहे, फिर भी वो सुख स्वभाव में हानि वृद्धि नहीं होती। त्रिकाल एक रूप रहने वाला सुख स्वभाव, सिद्ध पद में शादी अनंत काल प्रति समय प्रकट होने वाला सुख स्वभाव, वो आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। उसको इंद्रियों का अवलंबन नहीं, शरीर का अवलंबन नहीं, द्रव्य मन का अवलंबन नहीं, और द्रव्यों का अवलंबन नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं। अब आगे સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ સર્વ જીવોનો સ્વભાવ છે। તું ભલે અજ્ઞાની હો, તને જાગૃત કરે છે। આચાર્ય ભગવાન કહે છે, અમે સિમંદર ભગવાનનું સુખ જોઈને આવ્યા છીએ। ભગવાનની વાણીમાં એમ આવ્યું છે કે વિશ્વમાં રહેલા અનંત અનંત જીવો પાસે સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ સુખનો સ્વભાવ છે। સિદ્ધ ભગવાન પાસે ત્રિકાળ સુખ સ્વભાવ, તારી પાસે ત્રિકાળ સુખ સ્વભાવ। સિદ્ધ ભગવાન પાસે પરિપૂર્ણ સુખ સ્વભાવ, તારી પાસે પરિપૂર્ણ સુખ સ્વભાવ। સિદ્ધ ભગવાનનો સુખ સ્વભાવ એમાં વૃદ્ધિ આની નથી, એકરૂપ છે। તારો સુખ સ્વભાવ પણ આની વૃદ્ધિ રહિત એકરૂપ સ્વભાવ છે। સિદ્ધ ભગવાન પાસે સુખ સ્વભાવનું અનંતું સામર્થ્ય છે, તારી પાસે પણ સુખ સ્વભાવનું અનંત સામર્થ્ય છે। સિદ્ધ ભગવાનનો સુખ સ્વભાવ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં વ્યાપેલો છે, તારો સુખ સ્વભાવ પણ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં વ્યાપેલો છે। સિદ્ધ ભગવાનને સુખ સ્વભાવનો મહિમા આવ્યો, તને મહિમા કેમ નથી આવતો એમ કે છો તો સિદ્ધ સમાન। क्या कहा कि शुद्ध भगवान जैसा ही सर्व जीव के पास सुख स्वभाव है। विश्व में अनंत जीव है, निगोद से शुरू करके सिद्ध भगवान तक अनंत जीव है। सभी जीव के पास चाहे निगोद का जीव हो
अर्यंत का जीव हो कि सिद्ध का जीव हो, सभी के पास सिद्ध भगवान जैसा ही सुख स्वभाव है। सिद्ध भगवान का सुख स्वभाव त्रिकाल, तेरा सुख स्वभाव भी त्रिकाल। सिद्ध भगवान का सुख स्वभाव परिपूर्ण, तेरा स्वभाव भी परिपूर्ण। सिद्ध भगवान का सुख स्वभाव आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ, तेरा ही सुख स्वभाव आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ। तेरा सुख स्वभाव निरपेक्ष, सिद्ध भगवान का सुख स्वभाव भी निरपेक्ष। सिद्ध भगवान के सुख स्वभाव में से परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट हुआ, तेरे सुख स्वभाव में से भी परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट हो सकता है। सिद्ध भगवान को सुख की प्राप्ति के लिए पर की अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वयं उस स्वभावी है। सिद्ध भगवान स्वयं सुख स्वभावी है, इसलिए पर की तू भी सुख स्वभावी है। तेरा स्वभाव भी उसको पर की अपेक्षा नहीं। देखो, સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ સર્વ જીવોનો સ્વભાવ છે, તેથી સુખાર્થી જીવો, सुखार्थी, उस पे दो शब्द है, सुखनो अर्थी, સુખ પ્રગટ કરવાનું જેને પ્રયોજન છે એને સુખાર્થી કહેવાય। ફરીવાર, સુખાર્થી, સુખનો અર્થી, સુખની પ્રગટતા કરવી એવું જેનું પ્રયોજન છે એને સુખાર્થી કહેવાય। सुखार्थी का अर्थ क्या है? जिसको सुख प्राप्ति का प्रयोजन हो उसको सुखार्थी कहने में आता है। तो सुख प्रकट किसको होगा? जो सुखार्थी हो वो सुख प्रकट कर सकता है। सुख प्राप्ति का इच्छुक हो, सुख प्राप्ति का जिसका प्रयोजन हो वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान काल में गुरुदेव माता जी ने प्रकट किया। देखो, सुखार्थी जीवो विषयालंबी भाव छोड़कर विषयालंबी यानी विषय का अवलंबन लेनार, विषयों को विषय बनाने वाले, विषयों पर दृष्टि डालने वाले, तुझे सुख प्राप्त करना है तो सुख स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। किसका अवलंबन लेना चाहिए? सुख स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। लेकिन
अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने 5 इंद्रिय के विषयों को अवलंबन लिया। 5 इंद्रिय में सुख नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नाम का स्वभाव नहीं, उसका अवलंबन लिया। अनादिकाल से 5 इंद्रिय और उसके विषय का अवलंबन लिया, फिर भी तू सुखी नहीं हुआ, फिर भी संसार में हो, दुखी हो। एक बार 5 इंद्रिय का अवलंबन और उसके विषयों का अवलंबन छोड़ दे, मन का अवलंबन भी छोड़ दे, सुख स्वभावी ऐसे ज्ञायक का अवलंबन ले। पर का अवलंबन छोड़ने से जीव निरालंबी होगा। पर का अवलंबन रहित निरालंबी का अर्थ क्या है? पर का आलंबन से रहित, उसको निरालंबी कहते हैं। पर का अवलंबन नहीं लो तो किसका अवलंबन लू? तो के स्वभाव का अवलंबन कर। स्वभाव का अवलंबन करेगा तो परम आनंद स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा। શું કહ્યું? સુખાર્થી જીવે, જેમને સુખની પ્રાપ્તિ કરવી છે એવા જીવે। વિષયાલંબી ભાવ છોડી 5 ઇન્દ્રિય ને એના વિષયો એનું અવલંબન છોડી પરનું અવલંબન છૂટવું એને નિરાલંબી ભાવ કીધો। અસ્થિથી કયો તો સ્વનું અવલંબન લેવું એને નિરાલંબી ભાવ કીધો। તો પોતાના આત્મ સ્વભાવનો, પોતાના સુખ સ્વભાવ નાયકમાં અભેદ છે એનો આશ્રય લીધો, એનું અવલંબન લીધું। અવલંબન લેવાથી શું થયું? તો કે પરનું લક્ષ્ય કરવાથી તું દુઃખી હતો, તો સ્વનું અવલંબન લેવાથી પરમ આનંદ સ્વભાવે પરિણમન થયું, સુખ स्वभावे परिणमन थયું। अब देखो 68 गाथा का गाथार्थ। जिस प्रकार आकाश में सूर्य स्वयमेव तेज, स्वयमेव का अर्थ क्या है? सूर्य स्वतंत्रपणे, सूर्य स्वतंत्रपणे सूर्य स्वाधीनपणे स्वयमेव, स्वयमेव नो बीजो अर्थ सूर्य स्वभाव थी तेज अने उष्ण देव छे। तेज कहता सूर्य पोताने प्रकाशित करनारो अने विश्वने प्रकाशित करनारो छे, अने स्वभावथी उष्ण छे। लौकिक में लोको एने देव तरीके पूजे छे,
એ તો દ્રષ્ટાંત થયો. તેમ લોકમાં એટલે લોકાકાશમાં સિદ્ધ ભગવાન લોકાકાશના અગ્રભાગે શિલા ઉપર રહે છે. સિદ્ધ ભગવાન પણ એટલે સ્વયમેવ એટલે સ્વતંત્રપણે, સ્વાધીનપણે, સ્વભાવથી જ્ઞાન અને સુખ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે પોતાને પ્રકાશિત કરે છે અને આખા વિશ્વને પણ પ્રકાશિત કરે છે. જેમ સૂર્ય સ્વભાવથી ઉષ્ણ સ્વરૂપ છે, તેમ સિદ્ધ ભગવાન સ્વભાવથી સુખ સ્વભાવી છે. જેમ સૂર્ય દેવ છે એમ સિદ્ધ પરમાત્મા દેવ છે. તો સિદ્ધ ભગવાન પણ જ્ઞાન અને સુખ સ્વભાવી હોવાથી દેવ છે. क्या कहा? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर विराजमान है. सिद्ध भगवान स्वयमेव यानी स्वतंत्रपणे, स्वाधीनपणे, स्वस्वभाव से ज्ञान और सुख स्वरूप है. ज्ञान यानी सिद्ध परमात्मा स्व को भी प्रकाशित करते हैं, पूरे विश्व को भी प्रकाशित करते हैं. जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से उष्ण है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान स्वभाव से सुख स्वरूप है. ज्ञान और सुख सिद्ध भगवान में अविनाभावी है. अविनाभावी का अर्थ तो कि सिद्ध भगवान ज्ञान और सुख के साथ उसका अविनाभावी संबंध है. जहां सिद्ध भगवान हो वहां परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख भी है. एक को दूसरे बिना न चले, उसको अविनाभावी संबंध कहते हैं. सिद्ध भगवान कहो और ज्ञान सुख स्वभाव न हो, सिद्ध भगवान कहो और ज्ञान और सुख का परिपूर्ण स्वरूप खिला हुआ न हो, ऐसा हो नहीं सकता. तो सिद्ध भगवान उसका सुख स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वयमेव अपने स्वभाव से, अपने सत्कारक से
अपने स्वद प्रदेश में उत्पन्न होने वाला, शादी अनंत काल उत्पन्न होने वाला परिपूर्ण सुख की प्रकटता, ऐसा सिद्ध भगवान हमारा देव है। यहाँ तक रखते हैं क्योंकि 2-3 मिनट में टीका पूर्ण नहीं होगी, तो टीका कल करेंगे। तो आचार्य भगवान ने सुख का स्वरूप बताया। રાજુભાઈ, આ તો કઈક ભાવાર્થ તો કઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે ભાઈ. શું ભગવાને કીધું છે ને શું આચાર્ય દેવે સમજાવ્યું છે, સુપર્બ છે ભાઈ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, એકદમ શિરોમણી જેવું છે ભાઈ. સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ સર્વ જીવનો સ્વભાવ છે. એ કહીને તો આખું બધું જ સમજાવી દીધું એમાં એક સેન્ટેન્સમાં. હા, એટલે 12 જામાં અંદર ચાલ્યો જા. હા, બસ સુપર્બ. સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ સર્વ જીવનો સ્વભાવ છે. વાવ સુપર્બ. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. आज गुरुदेव कहते हैं कि आज कार्य तू कर, आज बीजू कार्य। राजू भाई, अविनाभावी का क्या मतलब बताया था? एक को दूसरे बिना ना चले। क्या जी? एक बार फिर से। जैसे कि आत्मा में ज्ञान गुण है, तो आत्मा ज्ञान गुण बिना नहीं होता, ज्ञान गुण आत्मा बिना नहीं होता। एक के बिना सिद्ध भगवान सुख, परिपूर्ण सुख बिना नहीं होता, परिपूर्ण ज्ञान बिना नहीं होता। और परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण सुख है तो वो सिद्ध परमात्मा है। सो मेनी थिंग्स। हाँ जी, जय हो बोलाओ। हाँ जी, बोलाऊं છું ભાઈ. हम भक्तों तारणहार श्री कान गुरुदेव नो जय हो. प्रथम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो. जय हो. वाणी मात पंच परमागम शास्त्र नो जय हो. जय हो. तीर्थ धाम नो जय हो. जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. जय हो. सूर्य कीर्ति भगवान नो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जिसको ज्ञान बोले सूर्य कीर्ति भगवान नो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देवेंद्र कीर्ति गंधर भगवान नो जय हो, जय हो, जय हो। विराजमान सर्व शाश्वत जिनेन्द्र देवो नो जय हो, जय हो। बाहुबली भगवान नो जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य देव नो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रवचन सार जिनवाणी मात नो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भाई थैंक यू सो मच राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राजू भाई। जय जिनेन्द्र। थैंक यू वेरी मच राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राजू भाई, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। थैंक यू भाई, थैंक यू वंस अगेन। बधाने जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।